दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और मजे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। इस वीडियो में आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं और मैथ में आज हम लोग क्लास 9th और 10th के फर्स्ट चैप्टर जो है उसके विस्तार के बारे में समझेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखे क्या है इसके विषय में आप लोग को हम पहले बता देते हैं और उसके बाद हम लोग सारे लाइन बाय लाइन इसको समझते चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं हम संख्या पद्धति। क्या लिखे हैं? संख्या पद्धति। और आप लोग 9th क्लास और 9th और 10th के लिए ये स्पेशल क्लास है। और साथ ही साथ आप लोग कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आप लोग के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। देखिए, संख्या पद्धति में हम लोग जानते हैं संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। और नंबर सिस्टम में जो बेसिक्स होता है वहां से आज हम चालू किए हैं। जो नंबर सिस्टम का शुरुआत होता है वहां से देखने को यह वीडियो आपको मिलेगा। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं कुछ कुछ परिभाषा, कुछ परिभाषाएं। यानी इस वीडियो में आप लोग को कुछ परिभाषा ऐसे ऐसे बताया जाएगा जो एग्जाम के दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, आप लोग अगर 8वां क्लास में इस जो बोर्ड पे भी लिखे हैं अगर इसे पढ़े होंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तभी आप लोग को जल्दी से याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है प्राकृत संख्या। क्या दिया गया है? प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले आप लोग पहले यह बता दीजिए कि प्राकृत संख्या के बारे में आप लोग को पहले जानकारी है या नहीं है। अगर नहीं है तो देखिए कैसे याद करते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है? हम लोग एक शब्द में इसे बात करें तो ये गिनती की जो संख्या है ना, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या जो है ना उसे हम लोग नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। देखिएगा, ऐसी संख्याओं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी जो एक से चालू होता है और अनंत तक जाता है उस संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। उस संख्या क्या बोलिएगा? प्राकृत संख्या कहिएगा। फिर से देखिए, ऐसी संख्याओं जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाती है। उस हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी जो गिनती में जो उसे प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। इसे n द्वारा सूचित करते हैं। इसे क्या सूचित करते हैं? तो n द्वारा इसे सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। देखिए, जैसे n बराबर आपको हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब जो एक से चालू होकर के अनंत तक जाए, एक से चालू होकर के अनंत तक जाए। यहाँ पे डॉट दिए हैं, डॉट का मतलब होता है कि अनंत तक जाए। बात समझ में आ गया? प्राकृत संख्या क्या होता है तो आप लोग बता दीजिएगा। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? होल नंबर। देखिएगा, तो अगर पूर्ण संख्या, देखिए प्राकृत संख्या का जस्ट जैसे प्राकृत संख्या है वैसा ही एक थोड़ा सा जिसमें लॉजिक है। क्या दिखेगा? ऐसी संख्याओं जो शून्य से हो, देखिए ऐसी संख्याओं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहां से? जीरो से। यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि गिनती के सभी संख्या के पहले यदि अगर जीरो मिला दे, क्या मिला दे? शून्य मिला दे, तो उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। यहाँ तक आप लोगों को समझ में हमको लग रहा है कि आ गया होगा। देखिए, ऐसी संख्याओं जो शून्य से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। अर्थात यदि प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर दे, यदि प्राकृत संख्या में अगर जीरो को शामिल कर दे तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। देखिएगा, पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसे W द्वारा, यानी पूर्ण संख्या के इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसे W द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। देखिए, याद करिएगा कि प्राकृत संख्या को n द्वारा और पूर्ण संख्या को W द्वारा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप लोग को दिखाई दे रहा है यह सिर्फ प्राकृत संख्या ही है,
सेम क्या है, प्राकृत संख्या ही है, बस इसमें केवल जीरो को शामिल कर दिया गया है, तो इसे हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए उसके बाद आइए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है परिमेय संख्या। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेगा क्लास 9th के जो सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे उसमें, चाहे क्लास 10th के सिलेबस पढ़ेंगे उसमें। देखिएगा, अब परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। आप लोग बचपन से याद किए होंगे कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखते हैं उस हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। जो p बटा q के रूप में या अंश बटा हर के रूप में होता है उस हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां p और q दो पूर्णांक तथा तथा q नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या जो है इसका एग्जांपल कैसे कैसे है। देखिए ऊपर अगर ऐसे अगर हम लोग बात करें तो ये एक जो है इसे हम लोग अंश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और नीचे वाला का बोलेंगे हर। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अंश बटा हर के रूप में जो संख्या रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3/5 जो है ये परिमेय संख्या है, 7/3 जो है परिमेय संख्या है। यहाँ पर केवल 4 दिया गया है, इसके नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं, तो भी हम लोग के लिए परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे बात आता है बड़ी भिन्नता। अब बात क्यों अच्छी है, तो यहाँ पे दे दिया है √25। √25 जो है ना, यहाँ से अगर बाहर करते हैं तो इसका हो जाता है वैल्यू कितना, 5, और 5 पे लगा देंगे कितना, 5 पे लगा देंगे 1, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। बात क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आइए परिमेय संख्या के जस्ट बाद हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के जस्ट बाद हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो जस्ट हम लोग परिमेय संख्या जो पढ़े हैं ना उसमें केवल उस परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा बना देंगे, जहां होता है वहां नहीं कह देंगे, तो हमारा अपरिमेय संख्या बन जाएगा। देखिए कैसे, तो ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, यानी जो p बटा q के रूप में जो है यानी अंश बटा हर के रूप में उसे व्यक्त नहीं किया जाता है, तो उससे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे, और जिसे व्यक्त किया जाता है उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए अपरिमेय संख्या में हम लोग कौची को जो समझेंगे, तो देखिए क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम एग्जांपल लिखे हैं, तो यहाँ पे पाई है, तो पाई जो है ना, पाई आप लोग का एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग याद रखिएगा कि पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। याद करिएगा पाई कौची है, अपरिमेय संख्या। लेकिन इहो भी बात याद रखिएगा, पाई के एक मान होता है 22/7, तो ई परिमेय संख्या है, ई कौची है, परिमेय संख्या। और एक और मान होता है, एक और मान होता है 3.14, तो ई जो है ना, ई है कौची, ई है, और ऊपर वाला परिमेय है, ई परिमेय है, और हई अपरिमेय है। समझ रहे हैं ना, तो इसीलिए पाई एक कौची है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे √2 दिया गया है, तो जो √2 है ना, जो √2 है, अब देखिए √2 जो है, ये दो जो है इस रूट से बाहर निकलेगा तो दशमलव में बहुत सारा बदलाव आएगा, तो इसीलिए इसको अपरिमेय कहा जाएगा। क्योंकि जो ये √3 भी है वो कची है, अपरिमेय संख्या है। जो रूट के बाहर नहीं निकले उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे लॉजिकली बोल सकते हैं। नहीं तो हर जैसे कि 2 के रूट से बाहर निकल जाता है, तीनों रूट से बाहर निकलता है, लेकिन दशमलव के रूप में कैसे हो जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से अगर होगा तो उससे हम लोग अपरिमेय बोलेंगे, अगर नहीं होगा तो उसे हम लोग परिमेय बोलेंगे। बात समझ में आ गया? अब देखिए एक और टॉपिक है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, और क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। याद बात करिएगा, याद बात के एकदम रहना पड़ेगा कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है 9th क्लास के लिए संख्या पद्धति, और 10वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब देखिए, अब देखिए यह वास्तविक संख्या क्या होता है, हम लोग ऐसा ही याद किए हैं।
आप लोग बचपन में हो सके पढ़े होंगे तो याद होगा, छठा सातवां पढ़े होंगे। तो देखिए वास्तविक जहां बात आ जाता है ना, तो हम लोग याद कैसे किए होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को शामिल करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। बात समझ में आ गया। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहेंगे तो उसे बोल देंगे वास्तविक संख्या। वैसे ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, सभी परिमेय परिमेय तथा अपरिमेय, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। हम आपसे पहले ही बोले कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को कौन संख्या बोलेंगे, तो उसे बोल देंगे वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। समझ में आ गया तक। अब देखिए, इसमें हम लोग परिमेय में भी रहना चाहिए और अपरिमेय भी रहना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक आपको परिमेय दिखाई देगा, यहाँ शून्य तले, और इसके बाद में यहाँ पे अपरिमेय। तो हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय में परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो इन दोनों को शामिल किए हैं तो हमारा प्राप्त हो गया है वास्तविक संख्या। बात समझ में आ गया तले। अब देखिए अगला टॉपिक में हम लोग का है सम संख्या। क्या है, सम संख्या। और बहुत आसान भी है सम संख्या। देखिएगा, ऐसी संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी जो दो से पूरा पूरा कट जाता है, उसे हम लोग सम बोलते हैं। और वही जो दो से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे हम लोग विषम बोलते हैं। सम बोलते हैं और उसके बाद में विषम बोलते हैं। जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम कहिएगा, और जो हो जाएगा उसे हम लोग सम बोलेंगे। देखिएगा, ऐसी संख्या जो दो से कैसे दो से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम लोग सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पे देख ही रहे होंगे, 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि जो है यह आप लोग का सम संख्या के बारे में हो जाएगा। और वही विषम संख्या में तो वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि को हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।